हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल एजुकेशन फॉर ऑल। यह करंट अफेयर का वीडियो है जिसमें आपको 26 अप्रैल एंड 27 अप्रैल की इम्पोर्टेंट 5 न्यूज़ और उसके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। चलिए डायरेक्ट न्यूज़ में आते हैं, जिसमें पहली न्यूज़ ये है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का इस वर्ष विषय इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर रहा। मतलब अगर इसमें क्वेश्चन आएगा तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 26 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा का विषय क्या रहा? इस वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा का विषय इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर रहा। ठीक है, इसकी शुरुआत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा साल 2000 में दुनिया भर में नवाचार और रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने और रोज़मर्रा के जीवन पर रचनाकारों द्वारा समाज के विकास में किए गए योगदान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। कुल मिला के आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, इस वर्ष उसका विषय क्या रहा और ये किस संस्थान से जुड़ा है। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका विषय इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर रहा और ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है। आते हैं आगे, अब इसमें फैक्ट याद करते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। इसके सीईओ फ्रांसिस गुरीर हैं। मतलब विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है और इसके सीईओ फ्रांसिस गुरीर हैं। तो अभी हमने आपको बताया विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कब मनाया जाता है, 26 अप्रैल को। इसकी थीम क्या है, मतलब विषय क्या है, इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। और ये किस संस्थान द्वारा मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा। चलिए आते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप अगर यूपी पीसीएस और यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो उसमें इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे कुछ आते हैं क्वेश्चन पे, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर वर्ष 28 अप्रैल को मनाया जाता है। कथन 2 है, इस वर्ष का विषय इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर रहा। तो पहला कथन जैसे इसमें दिया है 28 अप्रैल को, जबकि अभी हमने पढ़ा कब मनाया जाता है, 26 अप्रैल को, इसलिए कथन 1 क्या हो गया, गलत हो गया। कथन 2 जिसका विषय क्या है, इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, तो ये सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल 1, केवल 2, केवल 3, सॉरी यहाँ पे दोनों होना चाहिए, और डी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, केवल 2। बाकी आप लोग के जो भी आंसर होगा इसको कमेंट करके आना है। तो पहली न्यूज़ रही ये। अब आते हैं दूसरी न्यूज़ पे। दूसरी न्यूज़ है, इस वर्ष 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा विश्व टीकाकरण सप्ताह। तो विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया? 24 से 30 अप्रैल को। यह सप्ताह हर साल अप्रैल में आखिरी सप्ताह में मनाया जाता है। यह उन सभी लोगों की बीमारियों की सुरक्षा के लिए टीके के उपयोग को बढ़ावा देने तथा उनको प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। तो विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? अप्रैल के अंतिम सप्ताह में 24 से 30 अप्रैल को। किस लिए मनाया जाता है? बीमारियों से सुरक्षा और टीके के उपयोग को तथा उसको बढ़ावा तथा प्रोत्साहन देने के लिए बनाया जाता है। तो इस वर्ष विश्व टीकाकरण सप्ताह के विषय क्या रहा, थीम क्या रहा? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। जैसे अभी पीछे हमने विश्व संपदा दिवस की वैक्सीन थीम पढ़ी थी, इस बार विश्व टीकाकरण की थीम है। थीम क्या है? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। तो विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? 24 से 30 अप्रैल को। किस लिए मनाया जाता है? बीमारियों से सुरक्षा और टीकों के उपयोग को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। इसका विषय क्या रहा? वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। आते हैं इसके क्वेश्चन में।
इसका फैक्ट देख लेते हैं। ये टीकाकरण स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडनॉम। कौन है? टेड्रोस एडनॉम। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 से 30 अप्रैल, ऑप्शन बी 24 से 30 मई, ऑप्शन सी 24 से 30 जून, ऑप्शन डी 24 से 30 जुलाई। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 24 से 30 अप्रैल। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। न्यूज़ नंबर 3 है, असम सरकार ने दवाई की होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी योजना शुरू की। तो अभी असम सरकार ने दवाई की होम डिलीवरी के लिए कौन सी योजना शुरू करी? धनवंतरी योजना। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, धनवंतरी योजना हाल ही में किस सरकार द्वारा शुरू की? ऑप्शन क्या होगा? असम। अब यह योजना क्या है? इस योजना के तहत मरीज अपनी दवा का पर्चा स्वास्थ्यकर्ता को सूचित करेगा और मरीज को दवाई उपलब्ध कराएगा। ये मरीज मोबाइल के थ्रू अपना जो भी पर्चा है वो जो वहाँ के जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता होंगे उनको सूचित करेगा और उनको दवाई उपलब्ध कराई जाएगी। ये इसलिए शुरू किया गया है। और किस सरकार द्वारा? असम सरकार द्वारा दवाई की होम डिलीवरी के लिए। अब आते हैं, बात रही असम की, तो असम के कुछ फैक्ट देख लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री कौन है? चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। ये फैक्ट है। और अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, हाल ही में शुरू की गई धनवंतरी योजना गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई है। कथन 2, धनवंतरी योजनाओं का संबंध स्वास्थ्य विभाग से है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या है, और डिटेल टाइप करके भी बताइएगा। आते हैं ऑप्शन पे। शुरू की गई धनवंतरी योजना कौन? गुजरात सरकार द्वारा? नहीं, किसके द्वारा शुरू करी गई है? असम सरकार द्वारा। ठीक है। और धनवंतरी योजना का संबंध किससे? स्वास्थ्य विभाग से। ये तो क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा आंसर? केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं न्यूज नंबर 4 पे। केरल ने कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट नाम का एक रोबोट तैयार किया है। तो केरल सरकार ने कौन सा रोबोट तैयार किया है? कर्मी बोट। पहली चीज, कर्मी बोट नाम का रोबोट तैयार किया गया है। किस सरकार ने किया है? केरल ने किया है। यहाँ से 2 चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। केरल ने कौन सा रोबोट तैयार किया है? कर्मी बोट। और कर्मी बोट का रोबोट किस सरकार ने तैयार किया है? केरल ने। अब इस रोबोट का यूज किया है, इस रोबोट का इस्तेमाल मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड में रखे गए मरीजों की सहायता के लिए किया गया है। इस रोबोट का इस्तेमाल किस लिए किया गया है? मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड में रखे गए मरीजों की सहायता के लिए। तो रही बात केरल की। अब आते हैं केरल के फैक्ट। जैसे केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद। राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। तो हमने केरल के फैक्ट देखे, केरल से रिलेटेड जो न्यूज़ थी वो देखे। अब आते हैं इसके क्वेश्चन फॉर्म में इसी न्यूज़ से रिलेटेड। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, कर्मी बोर्ड का नाम के रोबोट केरल राज्य में तैनात किया गया है। ठीक है। कथन 2, यह रोबोट लोगों को घरों में रहने के बारे में जानकारी देता है। तो पहला कथन सही है, केरल सरकार ने शुरू किया है, लेकिन ये तो आइसोलेशन वार्ड के लिए शुरू किया गया ना भाई, घरों में जानकारी तो देता नहीं है। तो कथन 2 इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर केवल 1 सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। नेक्स्ट न्यूज़ है, मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू करी है। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना महिलाओं के लिए किस सरकार ने शुरू करी है? मध्य प्रदेश सरकार ने। यह योजना शुरू क्यों करी गई है? आगे देखते हैं। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र की महिलाएं मास्क बनाकर पैसे कमा सकती हैं। मतलब इस योजना में क्या, कोविड-19 का दौर चल रहा है तो पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में है, तो कहीं पे कोई रोज़गार नहीं, तो महिलाओं को रोज़गार के लिए प्रेरित करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने 11 रुपये उनको 1 मास्क का देगी
और महिलाओं को मास्क बनाने के लिए पैसे मिलेंगे, एक मास्क के 11 रुपये मिलेंगे शहरी क्षेत्र की महिलाओं को। तो किस सरकार ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। योजना क्या है? जीवन शक्ति योजना। अब आते हैं फैक्ट में। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने हाल ही में अभी कुछ दिन पहले कोरोना काल के दौरान ही शपथ ली थी। राज्यपाल लालजी टंडन, राजधानी भोपाल। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीवन शक्ति योजना हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है। यह योजना पुरुषों को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों, कोई नहीं। तो केवल ऑप्शन चेक करते हैं। जीवन शक्ति योजना हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू करी गई है? नहीं। किसके द्वारा शुरू करी गई है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो कथन एक हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। कथन दो, यह योजना पुरुषों को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू करी गई है? नहीं, महिलाओं को मास्क बना के शुरू करने की की सरकार द्वारा, इसलिए कथन एक भी गलत है, कथन दो भी गलत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए, ये रहे आज के इम्पोर्टेंट 5 न्यूज़ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी इसके आंसर हैं आप कमेंट करिएगा, आपको आंसर भी याद हो जाएंगे। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा है, अगर आपके और भी दोस्त पढ़ना चाहते हैं तो उनको ये वीडियो शेयर करिए, ताकि और लोगों तक इस वीडियो के बारे में जानकारी पहुंचे और अच्छी नॉलेज शेयर करें, क्योंकि हमारा मोटो ही ये एजुकेशन फॉर ऑल। थैंक यू।